गिन्नी के पड़ोस में रहता है वो। पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन मन्नू बहुत गुस्से में था। क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों था? दिमाग खराब हो गया उसका। कितना पॉजेसिव है ये। चलना। जी, परसों शाम से मन्नू घर नहीं आया। आपको मन्नू और गिन्नी के रिश्ते के बारे में मालूम था ना? जी, शक था। फिर भी आप कुछ बोले नहीं। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया। क्राइम वाली रात मन्नू का फोन स्विच ऑफ हुआ है, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं प्रशांत जी। मन्नू का शू साइज क्या है? 8 नंबर। क्यों? कुछ नहीं। ये आप और मन्नू यहाँ पे अकेले रहते हैं? जी हाँ, क्या हुआ? नहीं, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती? जी, वो तो 7 साल पहले ही हमें छोड़ के चली गई थी। उसके बाद हम अपना गांव छोड़ के यहाँ आके रहने लगे। चल क्या रहा है? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हैं? मुझे इन्वेस्टिगेट करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? इन्हीं मेरी बेटी है। आप अपने भाई के घर से निकले, उसके 4 घंटे के बाद आपने पीसीआर को फोन किया और बीच में फोन बंद था आपका। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए ढाबे पर रुक गए। 3 से 4 घंटे लगते हैं आपको चाय पीने? एनीवे, ढाबे का एड्रेस? मुझे ढाबे का नाम याद नहीं है। फातिमा नगर के पास था वो ढाबा। पर वहां पे तो कई सारे ढाबे हैं। हाँ तो जाइए, सब में पूछताछ कीजिए, टाइम वेस्ट कीजिए अपना। सही जगह तो आपको इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मन्नू के बारे में पता है आपको? कौन? प्रशांत का बेटा मन्नू? उसके बारे में क्या? मन्नू और गिन्नी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये झूठ है। देखिए आप ये सब गिन्नी आपका खून नहीं है, ये बात हमसे क्यों छुपाई? इसमें बताने लायक कौन सी बात है? आप सीधे सीधे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, सीधे सीधे पूछते हैं। हमें पता चला है कि गिन्नी को लेके आप बहुत पजेसिव हैं। अक्सर धर्म और गिन्नी को बात करते देखते थे। ये भी तो हो सकता है कि उस रात आप घर जल्दी पहुंच गए और आपने देखा हो घर पे। अरे कहना क्या कहना चाहते हैं आप? कि मेरी बेटी और धर्म के बीच में मतलब वो गलत संबंध, और मैंने धर्म को मार दिया? आपको जो सोचना है सोचिए, आपकी सोच पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों से। मैं अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लूंगा। हेलो गिरधार जी, मुझे आपका नंबर न्यूज़पेपर से मिला। मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। रमन जी, एफआईआर रिपोर्ट के हिसाब से तो ये किडनैपिंग का केस बनता है। ये तो फिर पुलिस ही सॉल्व करेगी। ये तो क्रिमिनल केस हुआ। अब मेरे पास क्यों आए? गिरधर जी, पुलिस सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। मैं उनके साथ जितना कोऑपरेट कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। देखिए, अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो शायद मेरी बेटी के साथ कुछ और भी गलत हो सकता है। पता नहीं मेरी बेटी किस मुसीबत में है। ये मेरे पास एक नंबर है मंतोष शर्मा का, उसे मन्नू कहते हैं। शायद इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। पुलिस का कहना है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि आपके घर में बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। आर यू श्योर कि आपकी बेटी जिंदा है? हाँ गिरधर जी, मेरी बेटी जिंदा है। मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा है। उसे मदद की जरूरत है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, ढूंढ दीजिए उसे। ठीक है रमन जी, मैं कुछ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फंगे हैं गली पे, और सर अक्सर लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। क्राइम वाली रात को कहाँ पे कुछ पता चला? सर घर वालों ने बताया कि एक दिन पहले लोनावला बोलकर निकले थे,
लेकिन सर गिन्नी की लोकेलिटी के बाहर जो चाय की टपरी है वहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। मन्नू का है कुछ पता है? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। अरे कमल, और कितने दिन लगेंगे मंतोष से कॉल रिकॉर्ड्स आने में? अरे हाँ भाई, डीसीपी ऑफिस में 2 दिन पहले एप्लीकेशन भिजवा दी थी। इधर जी, श्रेया को कॉल आ रहा है किसी का। यार कुछ भी नहीं पता चला गिनी के बारे में। गॉड नोज वो जिंदा है भी या नहीं। बहुत एंजाइटी हो रही है। अच्छा एक काम करें, शाम को शॉपिंग पे चले क्या? ठीक है, शाम को 4 बजे ई स्क्वायर पे मिलते हैं। कुछ भी खास नहीं है। सर, किडनैपिंग के 2 दिन पहले गिन्नी के घर के पास वाले मार्केट से 8 नंबर के जूते खरीदे। किसने खरीदे? एनी इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, ये देखिए। देखिए सर। व्हाट? गिन्नी ने खुद खरीदे थे जूते? हाँ सर, और सर ध्यान से देखिए, गिन्नी डरी हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है शायद किसी के दबाव में पूरी मार्केट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन मन्नू कहीं नहीं दिखा। मंजू, तुम इसको दोबारा से चेक करो और देखो कि इसमें तरुण और हितेन कहीं मिलते हैं। ओके साहब। एक बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि गिन्नी की डेड बॉडी मिली नहीं अभी तक, पर गिन्नी जिंदा है भी या नहीं? मैडम कपड़ा 102 रुपया हुआ। भाई आप एक काम कीजिए, आप रात को 9 बजे आ जाइए। अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। सर, रमन की वाइफ प्रतिमा, उसके एक्सीडेंट केस के बारे में मैंने पता किया। एक्सीडेंट से 1 दिन पहले उसकी कार सर्विस हुई थी और वो रमन ने करवाई थी। कार सर्विस हुई थी, फिर भी ब्रेक फेल हुआ। हाँ सर, अब ये जानबूझ क्यों? शायद गिनी को ढूंढने के लिए। राइट सर। एक्सक्यूज मी, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव गिरधर तांबे। आपके थाने से फोन आया था। प्लीज कम। रमन यादव, उन्होंने अपनी बेटी गिन्नी को ढूंढने के लिए हायर किया था। जी हाँ। तो क्या मिला? कुछ खास तो नहीं मिला, सिर्फ 2 फोन नंबर मिले हैं जो कि मनु का एक दोस्त है पुणे में, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मनु खुद इस्तेमाल करता है और दूसरा गिनी, और दोनों की लोकेशन एक ही है। एक्चुअली एक बात है जो आपको बताने वाला था। 2-3 दिन से उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा कि उनका फोन ऑन हो जाए, लोकेशन पता लग जाए तो फिर आपको बताऊं। सर, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। मनु का एक भाई है जिसको हमेशा घर पर बंद करके रखा जाता है। सर, मनु के खोपोली वाले घर का एड्रेस पता चल गया है। अभी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने लोकल पुलिस को नजर रखने बोल दिया। खपोली पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हम वहां पहुंचे। राइट सर। पार्थ, पार्थ, पार्थ सुनो, घबराओ नहीं, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ गिन्नी और मन्नू के बारे में पूछ रहे हैं। पार्थ देखो, डरो मत। परी, मेरी परी, मुझे परी चाहिए, मुझे परी चाहिए। क्या गिन्नी तुम्हारी परी है? हाँ, वो मेरी परी है, वो मेरी परी है। पार्थ सुनो, पास में मत आओ, मैं मार दूंगा। सुनो, बात करो। पार्थ रुक। मार दूंगा। ये हमेशा से इतना वायलेंट रहता है? नहीं साहब, हमेशा से नहीं, बस जब डर जाता है तो इस तरह से करता है। क्राइम वाली रात ये कहाँ था? क्राइम वाली रात तो ये मेरे साथ में ही था। इसको बुखार था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर दवाइयाँ, यही मैंने उसको खिलाई थी।
कहाँ तो लगी तो नहीं? अरे वो भावनाओं में बह गया था यार थोड़ा, सॉरी। लेटे लेटे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है घर पे खाने को। हाँ तो चिल्ला मत। लाया था ना पैसे, अब खत्म होगा तो मैं क्या करूँ? कर रहा हूँ ना कोशिश। और एक तो जो ज्वेलरी लाई थी तू, वो भी बेचने को दे नहीं रही तू। वो मेरी माँ की ज्वेलरी है, बेचने के लिए नहीं लाई हूँ मैं। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारे साथ आके। लूजर हो तुम, लूजर। मुझे क्यों मारा तुमने? क्यों मारा मुझे? क्यों मारा? छोड़, मुझ पे हाथ नहीं उठाना, अगली बार हाथ तोड़ के रख दूंगा। सर, ये लॉन्ड्री वाला आया था उससे और इसने इसे यहाँ देखा। सर, यहाँ पास में एक पीसीयू है जहाँ से गिनी ने 1 हफ्ते पहले फोन किया था। दी, शादी के बाद आपसे बात नहीं हुई, आप खुश तो हो ना? गिनी कहाँ है तू? पता है सब कितना परेशान हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ दी। रमन चाचू बहुत परेशान हो रहे हैं और कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? क्यों? उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं मर गई? गिनी, मेरी बात सुन अब, और ये बेवकूफी अब बंद कर दे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। ऐसा कर, तू पहले अपना नंबर दे मुझे। पापा आप यहाँ? किन्नी, सुमन से नंबर मिला। पीसीओ वाले ने बताया कि तुझे यहाँ रखा है। तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ये क्या हुआ? ये मनु ने किया है ना? मनु को छोड़ूंगा नहीं मैं। चल बेटा चल, मैं तुझे बचाने आया हूँ। चल यहाँ से। पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप अंदर आइए ना। लेकिन बेटा, पापा अंदर तो आइए। मैं अभी आती हूँ। मैडम कपड़ा 102 रुपया हुआ। भैया आप एक काम कीजिए, आप रात को 9 बजे आ जाइए। अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। पापा मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। किन्नी, तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है? मैं मन्नू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। किन्नी, बेटा अभी 17 साल की है। डॉक्टर बनना है तुझे? नहीं बनना है मुझे डॉक्टर, फैशन डिजाइनर बनना है मुझे। अच्छा ठीक है, तू फैशन डिजाइनर बन जाना, लेकिन बेटा अभी घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी बेटी है ना, तुझे सब माफ है। पापा मुझे लगा आप ये मान जाएंगे कि आपकी बेटी को किसी ने मार दिया है, और वैसे भी उसका तो धोखा देने से तो कम ही होता है ना। आपको पता है मुझे और मन्नू को क्या क्या करना पड़ा इसके लिए? रुक, मैं देखती हूँ।